होते हैं और तब ही एक पिगमेंट बन रहा होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन इन कलर होता है और वो ही प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा होता है। तो जो क्लोरोफिल का कलर है वो क्या होगा, ग्रीन। जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है ग्रीन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज़ डैश। तो वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हम ये बताएंगे। सबसे पहले हम इवेपोरेशन और डाइजेशन को देख लेते हैं। डाइजेशन जो है वो एनिमल्स में हो रही होती है, एनिमल्स और ह्यूमंस में हो रही होती है। हमारे निज़ाम को डाइजेशन कहा जाता है कि जो हम फूड ले रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये उस प्रोसेस को कहा जाता है। इवेपोरेशन भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का मीन है, फोटो मीन होता है लाइट। तो ये सनलाइट ले रहे होते हैं, उसको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं और फिर अपनी फूड बना रहे होते हैं। तो प्लांट्स जो प्रोसेस से फूड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज़ फोटोसिंथेसिस। राइट ऑप्शन इज़ ए। अब जो नेक्स्ट MCQs है वो देख लेते हैं। इन कैक्टस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द डैश। अब तक हमने यही पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रही होती है, सब प्लांट्स में कहाँ हो रही होती है, लीव्स में हो रही होती है। लेकिन एक कैक्टस एक वाहिद प्लांट है जिसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रही होती है, स्टेम में हो रही होती है। क्योंकि आपने अक्सर कैक्टस का प्लांट देखा होगा, इस पे छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं और इनके लीव्स नहीं होते। क्योंकि इनके लीव्स नहीं होते लेकिन ये ग्रो कर रहे होते हैं, इनको भी फूड की ज़रूरत है, ये भी फूड बनाते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, इनकी रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, शूट्स इनकी नहीं होती क्योंकि इनकी सिर्फ स्टेम होती है और उस पर छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं। बर्ड इनमें नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। रूट्स इनकी जो होती हैं वो पानी ले रही होती हैं। ये ज़्यादातर जो है डेजर्ट्स पे पाए जाते हैं कैक्टस। तो जो इनकी फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम में हो रही होती है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्टेम। इन कैक्टस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द स्टेम। नेक्स्ट MCQs है एयर एंटर्स एंड लीव्स थ्रो डैश। अब जो हमने पहले भी बात की है कि जो मिनट पोर्स हैं लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से होल्स बने होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनमें से एयर दाखिल हो रही होती है और खारिज हो रही होती है, एंटर हो रही होती है और लीव हो रही होती है। अब उस जो पोर्स हैं उनको क्या कहते हैं हम ये बताएंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देख लेते हैं। बर्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ कि बर्ड क्या होता है। सबसे पहले बर्ड बनता है जिसको हम उर्दू में वो डोडी भी कहते हैं, जिससे एक पूरा फ्लावर बन रहा होता है। सबसे पहले एक छोटा सा बर्ड बनता है, फिर वो जब जैसे जैसे खिलता है तो उससे एक फ्लावर बन जाता है। तो इसका लीव से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए ये बर्ड रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसके बाद हम मिड रिब देख लेते हैं। तो मिड रिब क्या है, मिड रिब जो सेंटर वाली वेन है उसको कहते हैं, ठीक है। जो लीव के दरमियान वाली वेन होगी, एक ट्यूब लाइक वेन होगी, उसको मिड रिब कहते हैं। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। हमसे उन्होंने पूछा है कि जो एयर एंटर्स और लीव कहाँ से कर रही है, तो इस वेन का क्या काम है। ये वेन्स जो मिड रिब्स है और वेन्स है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये क्या कर रही होती हैं, ये जो वाटर है उसको सप्लाई कर रही होती हैं पूरे लीव्स में। ट्यूब की तरह होती हैं, जैसे हम में वेन्स होती हैं ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ऐसे ही प्लांट्स में वेन्स होती हैं जिनको मिड रिब और वेन्स कहा जाता है। इनका क्या काम होता है, इन्होंने वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना होता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे दोनों। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ए है जिसको स्टोमेटा कहा गया है। तो इनके जो पोर है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। प्लांट लीव्स को हम बहुत गौर से देखें तो वो छोटे छोटे से पोर्स, छोटे छोटे से सुराख होते हैं, उनका नाम स्टोमेटा है। उन्हीं के ज़रिए जो हवा दाखिल हो रही होती है और निकल रही होती है। तो जो राइट ऑप्शन क्या है, स्टोमेटा। एयर एंटर्स एंड लीव्स द लीव थ्रो स्टोमेटा। नेक्स्ट MCQs है द फ्लैट ब्रॉड सरफेस ऑफ लीव इज़। तो अब जो फ्लैट ब्रॉड सरफेस है, अगर हम लीव को रख के देखें तो उसकी पूरी जो सरफेस है उसको क्या कह रहे हैं, हमने ये बताना है। सबसे पहले वेन को देख लेते हैं ए। अभी हमने वेन की बात की है ऊपर MCQs में। वेन क्या है, वेन का क्या काम है, उसने सप्लाई करना है। लाइक हमारी बॉडी में अगर वेन्स है तो वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, इसी तरह लीव्स में जो वेन्स है वो वाटर सप्लाई कर रही होती हैं। इसके बाद हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देख लेते हैं। मिड रिब भी एक वेन है जो सबसे बड़ी वेन होती है लीव के अंदर दरमियान में सेंटर पे, उसको मिड रिब कहते हैं। ये पानी लेती है, वाटर न्यूट्रिएंट्स